हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 10वीं का मैथ पढ़ेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? √7, √3/7, √2/5, √75/√48। तो एक का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, √75/√48। प्रश्न नंबर 2, √3 और √5 है। √3 और √5 है पूर्णांक संख्या, एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 2 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? फिर से समझिए, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? तो 17/105, 77/210, 15/88, 3/160। तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3/160। प्रश्न नंबर 4, 2.1211211121 2 है। फिर से समझिए, 2.1211 है परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, अपरिमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिमेय संख्या है। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि √3/√12 है। √3/√12 है परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, परिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 6, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। प्रश्न नंबर 6, द्विघात बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे। 3, 3 -√3 + √3 -√3, -√3 -3, -3। तो 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, -√3 + √3। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? -7, y² + √2, 3√x + 2x + 7, 4x² - 3x + 7। तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3√x + 2x + 7, यानी 3√x + 2x + 7 होगा। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8, कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? 2x - 5, x² + 1/x + 3, x² - 3x + 4, 2x³ - 3x² + 5x + 7। तो 8 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 2x - 5। प्रश्न नंबर 9, यदि अल्फा और बीटा बहुपद f(x) = x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा? 1, -1, 0, कोई नहीं। तो 9 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, -1। प्रश्न नंबर 10, a का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ax - y = 2, 6x - 2y = 3 का एक अद्वितीय हल होगा। 3
बराबर नहीं 3 बराबर नहीं 0 0। तो 10 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, बराबर नहीं 3। प्रश्न नंबर 11, किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। किसी वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। 73.5 सेंटीमीटर, 72.5 सेंटीमीटर, 65.5 सेंटीमीटर, 74.5 सेंटीमीटर। तो 11 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 73.5 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 12, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक हैं। -1 -2 2 -2 -1 2 1 -2। तो 12 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, -1 -2। प्रश्न नंबर 13, 3 5 4 3 2 3 1 3 का बहुलक है। 3 5 4 3 2 3 1 का बहुलक है 1 5 4 3। तो 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 3। यानी सबसे अधिक बार 3 आया है, तो यह क्या होगा, इसका बहुलक 3 ही होगा। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। 1 2/√3 √2 2। सेक 30 डिग्री का मान क्या होता है। 1 2/√3 √2 2। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 2/√3। प्रश्न नंबर 15, दो त्रिभुज स्वर्गासम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार हो, समान आमाप हो, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों। 10a बराबर क्या होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √sec² a-1। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 17, दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। दो वृत्तों का व्यास 9 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 9:7, 9:14, 18:7, 81:49। तो 17 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 81:49। प्रश्न नंबर 18, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। √10, √24, √35, √121। तो 18 के सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, √121। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है 5, 15 और 20 के लस का अनुपात क्या होगा। 5, 15 और 20 के लस और मसा का अनुपात क्या होगा। 9:1, 4:3, 11:1, 12:1। तो 19 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 12:1। प्रश्न नंबर 20, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा। किसी त्रिभुज में ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, BC बराबर 13 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, तो AC का मान क्या होगा। 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm। तो 20 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 cm। प्रश्न नंबर 21, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y बराबर a-5, 20x + 10y - a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। प्रश्न नंबर 21, ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय 10x + 5y
बराबर a माइनस 5, 20x प्लस 10y माइनस a बराबर 0 के अनगिनत हल होंगे। 5 माइनस 10, 10, 20। तो 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा 10। प्रश्न नंबर 22, समीकरण निकाय x प्लस 2y इजकल टू 3, 5x प्लस ky इजकल टू 15 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान क्या होगा। फिर समझिए, समीकरण निकाय x प्लस 2y इजकल टू 3, 5x प्लस ky इजकल टू 50 के अनगिनत हल होने के लिए k का मान होगा 5, 10, 6, 20। तो 22 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 10। प्रश्न नंबर 23, यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरण का डैश होता है। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का डैश होता है। अनेक, अद्वितीय, कोई हल नहीं, इनमें से सब। 23 का ऑप्शन नंबर बी होगा, अद्वितीय हल होगा। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में कौन समीकरण x प्लस 2 3x माइनस 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है। 1/3 माइनस 2 1/3 माइनस 2 1/3। तो 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, -2 1/3। प्रश्न नंबर 25, निम्नांकित में समुच्चय में किसमें द्वितीय समीकरण x² माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। निम्नांकित में समुच्चय में किसमें द्वितीय समीकरण x² माइनस 5 बराबर 0 के मूल होंगे। पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। तो 25 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, अपरिमेय संख्या। प्रश्न नंबर 26, कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के मूल वास्तविक के समान हो तो। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के मूल वास्तविक के समान हो तो। ऑप्शन नंबर ए b/2a माइनस c/a माइनस b/2a 2b/a। तो 26 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, -b/2a। प्रश्न नंबर 27, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के मूल बराबर हो तो। बी, तो इसका सही उत्तर 27 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, b² बराबर 4ac। प्रश्न नंबर 28, कह रहे हैं यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इजकल टू 0 के लिए b² 4ac हो तो मूल होगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, वास्तविक नहीं। प्रश्न नंबर 29, 10, 7, 4 का तीसवा पद क्या होगा। 10, 7, 4 का तीसवा पद क्या होगा। 75 माइनस 77 55 67। तो 29 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, -77। प्रश्न नंबर 30, समांतर श्रेणी -3, -1/2, 2 का 10वां पद क्या होगा। 22, 30, 25, 32। तो 30 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 22। प्रश्न नंबर 31, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 ... का 10वां पद क्या होगा। 50, 40, 47, 53। तो 31 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 47। प्रश्न नंबर 32,
कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में डी समानांतर बी सी और ए डी बटा डी बी बराबर 5/3 हो तो ए बटा ए सी बराबर क्या होगा? तो 5/3, 3/5, 5/8, 8/5। तो 32 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5/8। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33, दी गई आकृति में यदि डी समानांतर बी सी तब x बराबर क्या होगा? 8, 32, 24 या 16। तो 33 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 32 होगा। प्रश्न नंबर 34, दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और डी एफ के इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी और डी एफ में इनके क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में से कौन सा होगा? ए बी बटा डी, ए बी बटा ई एफ, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बटा ई एफ स्क्वायर। तो 34 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, ए बी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। प्रश्न नंबर 35, समबाहु त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा समबाहु त्रिभुज डी ई एफ की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफल का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा होगा? 1:1, 1:2, 2:1, 4:1। तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4:1। प्रश्न नंबर 36, किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाएगा। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाता है। y निर्देशांक, x निर्देशांक, कोटि, y अक्ष। तो 36 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, x निर्देशांक। प्रश्न नंबर 37, बिंदु -8,6 किस चतुर्थांश में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी। तो 37 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय। प्रश्न नंबर 38, बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद पर है? बिंदु -4,3 की स्थिति किस पाद पर है? प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चतुर्थी पाद। तो 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, द्वितीय पाद। प्रश्न नंबर 39, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु कहलाएगी। भुज, कोटि, अक्ष, आलेख। तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 40, बिंदु 1,5 किस चतुर्थांश में स्थित है? 1, 2, 3, 4। तो 40 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1। प्रश्न नंबर 41, बिंदु -3,-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? 1, 2, 3, 4। तो 41 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 3। प्रश्न नंबर 42, यदि √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? यदि √2 cos थीटा = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री। तो 42 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 45 डिग्री। प्रश्न नंबर 43, 1 + cot स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए। तो 43 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉट स्क्वायर ए। प्रश्न नंबर 44, यदि साइन थीटा = 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? 4/5, 4/3, 5/6, 3/5। तो 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 4/5। प्रश्न नंबर 45,
9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 टेन स्क्वायर थीटा बराबर है 1980। तो 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 9। प्रश्न नंबर 46, 2 साइन 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री का मान क्या होगा? 2, 1, 3, 4। तो 46 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा 2। प्रश्न नंबर 47, कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? 90 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री। तो 47 का सही ऑप्शन नंबर डी होगा 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 48, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं की संख्या होगी 1, 2, 3, 4। तो 48 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 2। प्रश्न नंबर 49, कह रहा है कि वृत्त COR के अंतः भाग में एक बिंदु P है तो निम्नलिखित में कौन सत्य है? तो 49 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न नंबर 50, नीचे की आकृति 0 वृत्त की केंद्र है तो बाह्य बिंदु P से वृत्त के M तथा N बिंदु पर PM और PN तुल्य स्पर्श रेखाएं खींची गई। यदि कोण PON बराबर 60 डिग्री है तो कोण OPM का मान निम्नलिखित में से क्या होगा? यह आपका 60 डिग्री, यह भी आपका 60 डिग्री होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, तो कह रहा है कि 50 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा 30 डिग्री। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। आगे हम लोग 51 से 100 तक पढ़ेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स।